ये सब अगर पकड़ने के बाद में ना उनके बाद में वो लिखा रहता है अरेबिक में, वो समझ जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखना, खास करके जब नए आओगे। ज़्यादा होशियारी नहीं दिखाना, नहीं तो होशियारी हमेशा भारी पड़ जाती है। समझ गए? समझ जाओ, अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। What's up my YouTube family? What's up? How are you? आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इतना फ्रेश एयर सब आ रहा है। पहले तो धूप लगती थी। एक्चुअली क्या हो गया, कल जल्दी आ गया था और अभी नींद सब कंप्लीट हुई है। अगर नींद नहीं पूरी होती तो ऐसा मुँह रहता, बट नींद पूरी कंप्लीट हुई है और एनर्जी भरा पड़ा है। अब रात को जब 12 बजे निकलूंगा ऐसा हो जाए, घर पे जाने दो। क्योंकि अगर आप एक दिन पहले जल्दी छूट जाते हो तो भाई साहब दबा के कल मेरे 12 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक सोए, इतने सारे सोए, वीडियो शूट किया और बहुत कुछ किया। तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज़ बने रहना मेरे साथ में और मिलते हैं इस वीडियो के पूरे और वीडियो पूरा देखना। क्या बहुत सारा इंपॉर्टेंट मैसेज भी दिया हुआ है। बाय बाय। आजा, ये आ गया चाय और ये टोस्ट। अब अपन चाय टोस्ट पियेंगे, खाएंगे। और ये मेरी लाडो, ये बस। चल भाई, चाय टोस्ट खा के आज मजा आ जाएगा। चाय टोस्ट। देख, मैं भाई को चाय टोस्ट खाने के लिए बोल रहा हूँ तो मना कर रहा है, बोल रहा है कि आई एम फुल ब्रो, व्हाट यू ईट। अल्लाह ला देखो ऐसा कर। ओके, आज बताते रहे हमको है ना, बम्बई की याद आने वाली है। काहे कि क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं चाय टोस्ट खाने जा रहा हूँ। पैकेजिंग तो देखो भाई, इतना भयंकर पैकेजिंग है। बक्से में डाल के दिया है, बक्से में निकला है, बक्से में। हेलो, पैकेजिंग इतनी हार्ड है। अब खाते हैं तो पता चलेगा कैसा इंडिया वाला है कि डुप्लीकेट मिला है। पहले डिप किया, सही में माशाल्लाह क्या औजार है। कसम से इतना मन करता था बेकरी पर से बचपन में 5 रुपए का टोस्ट लेके आता था, पूरा परिवार खाता था। आज ही खत्म हो जाएगा ये तो, एक पैकेट। आप लोगों से इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ। एक बार ये चाय भी खत्म कर लेता हूँ फटाफट, फिर मैं आप लोगों से इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। थोड़ा खत्म कर लेता हूँ, इंतजार करिए हमारा, मैं काम लीजिए, फिर मिलता हूँ। तो कैसे हैं आप? आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लो, अज्यूम कर लो, आपका वीज़ा, पीसीसी सब क्लियर हो गया और आप अच्छे खासे फ्लाई करके सीधा मुंबई एयरपोर्ट से कुवैत एयरपोर्ट पर पहुंच गए। तो उसके बाद क्या? सबसे ज़्यादा मुझे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई साहब मैं तो आ गया हूँ कुवैत में, बट मुझे ना पैसे लगाने हैं और पैसे भेजने हैं, मेरी तनख्वाह भी आ चुकी है, बट मेरे पास में अभी मेरा सिविल आईडी कार्ड नहीं है और ना ही मेरे पास में मेरा ओरिजिनल पासपोर्ट है। अब मैं क्या करूँ? तो इसका जवाब आपका भाई आपके लिए लेके आया है। क्या मैं पैसे भेज सकता हूँ? क्या मुझे जो पैसे मिले हैं एडवांस, मैं उसे इंडिया भेज सकता हूँ या फिर मेरे देश या मेरे बैंक अकाउंट में? तो मैं कितने पैसे भेज सकता हूँ? क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? पैसे भेजने का कितना चार्ज आएगा? मुझे भेजना तो है। तो ये सब के क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूँ, तो बने रहिए, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। बेसिकली ये तो ब्लॉग चैनल है, बट रिक्वेस्ट आ रहा था कि भाई साहब पैसे भेजने हैं मेरे पास में, मगर मेरा वीज़ा जो है ना एक्सपायर हो चुका है। अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे बताओ, कुछ आइडिया दो, कुछ हेल्प दो। देखो, बेसिकली जब मैं आया ना यहाँ पर, ऑलमोस्ट मेरे वीज़ा को ख़त्म होने के लिए 10 से 15 दिन बाकी थे, एंट्री वीज़ा जिसे कहते हैं। हाँ, क्या 10 से 15 दिन ही बाकी थे और मुझे पैसे भेजने थे और मेरे दोस्त को पैसे भेजने थे।
तो पहले क्या हुआ, मैं उसके डॉक्यूमेंट पे बोला कि तेरे पास में क्या क्या है, तो उसके पास में पासपोर्ट का जेरोक्स था, पीसीसी था और है ना एंट्री वीज़ा था। भाई यही 3 चीज़ चाहिए अगर आपको स्टार्टिंग में पैसे भेजने हैं। मगर ये बात का ध्यान रखना, जब आप पैसे भेजोगे तो उसके अंदर एक लिमिट होती है, जब तक आपका सिविल आईडी कार्ड नहीं बन जाए। एक बार आपका सिविल आईडी कार्ड बन जाए, आप 1000 केडी के आसपास, 1000 केडी से ऊपर भी भेज सकते हो। मगर जब तक तुम्हारा सिविल आईडी कार्ड नहीं बनता है, तब तक यू वोंट बी एबल टू सेंड मनी फ्रॉम योर कंट्री, फॉर योर कंट्री। ओके, तो आपको करना क्या है भाई साहब, तो आपको उस वीजा पेपर, पासपोर्ट कॉपी और पीसीसी का जेरोक्स रखना है। अगर पीसीसी जेरोक्स नहीं लगता है इन केस, तो आपको वीजा पेपर और पासपोर्ट कॉपी होना चाहिए। और हाँ, वो वीजा एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। अगर एक्सपायर्ड होता है तो आप पैसा नहीं भेज पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। पहली बार वो लेगी ही नहीं, जो भी काउंटर पे रहेगा लेगा या लेगी, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपका फॉर्म, आपका पैसा, आप लटक जाओगे। तो इन केस में आप दिमाग चलाना अपना, अपने फ्रेंड को पूछ लेना, फ्रेंड को बोल देना भाई तेरे डॉक्यूमेंट पे मेरा पैसा भिजवा दे, घर पे अर्जेंट है। ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने खुद मेरे दोस्त का पैसा मेरे डॉक्यूमेंट से भेजा है, तो समझ रहे हो। यहाँ तक मैंने अपना सिम कार्ड, मतलब जो मेरा सिम कार्ड था, मेरे दोस्तों के पास में ना जेरोक्स नहीं था उनका पीसीसी, मेरे पास में था, तो मैंने अपने नाम पर सिम कार्ड भी दिलाया है अपने उन फ्रेंड को जो मेरे साथ में आए थे, जिनके ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूँ कि हम लोग कुछ कांड ना करें। और देते वक्त उनको मैंने बोल दिया था भाई कुछ कांड नहीं करना, पहले बता रहा हूँ, कुछ कांड करते हो तो पुलिस मेरे को तो पकड़ेगी, तेरे को भी पकड़ेगी, और तू कौन से भी कोने में घुसा रहे निकाल लेगी। तो पहली बात तो आप किसी को दिलाना है नहीं, जब आप जानते हो आप ट्रस्टेड बंदा है तो ही दिलाना। और हाँ, बात रही पैसा भेजने की, तो पैसा भेजना है सिंपल, तुम्हारे अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यही सिनारियो है। और मेरा सिविल आईडी कितने टाइम में आता है भाई साहब, मेरा सिविल आईडी आने में मुझे लग गया था 3 से 3.5 महीना, उसके बाद ही मिला था। और हाँ, बिना सिविल आईडी कार्ड आप बाहर घूम रहे हो, आपके पास में जो बाद में पीसीसी और आपका पासपोर्ट जेरोक्स और एंट्री वीजा का जेरोक्स नहीं है, तो पुलिस अगर कैच करती है आपको तुरंत ही उठा के फेंक देगी आपकी कंट्री में। आपको पूछने किसी भी, मतलब कोई भी टाइम नहीं मिलेगा आपको कि यार कोई मुझे आके सेव करे, नोबडी। इसीलिए अगर बाहर निकल भी रहे हो तो पेपर अपने पास में जरूर रखना, डॉक्यूमेंट जरूर रखना, ये तुम्हारे लिए बेस्ट बेनिफिट है। इंडिया में तो मैंने कभी नहीं सुना है कि यार कभी बाहर जाओगे तो प्लीज़ ये वो, मगर क्या बोलते हैं यहाँ की गल्फ कंट्री, जब मैं ओमान में था, जब मैं ओमान में था तो वहाँ पे भी यही सीन था। मैं हमेशा अपने पासपोर्ट का जेरोक्स, कंपनी के ऑफर लेटर का जेरोक्स, कंपनी के मतलब कुछ चीज़ें जो हमें दी गई थी वो हमेशा मुझे लेके घूमना पड़ता था। क्यों, कहीं पकड़ ले तो क्या दिखाऊंगा, कहाँ से आया, कहाँ रहता है, ये सब। अगर पकड़ने के बाद में ना उनके पास में वो लिखा रहता है अरेबिक में, वो समझ जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखना, खास करके जब नए आओगे। ज़्यादा होशियारी नहीं दिखाना, नहीं तो होशियारी हमेशा भारी पड़ जाती है। समझ गए, समझ जाओ, अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। कोई माई बाप नहीं है बचाने के लिए, इवन तो मैं भी नहीं आ सकता हूँ आपको हेल्प करने के लिए। मैं भले से ये वीडियो बना रहा हूँ, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो है जो कि आपको हेल्प करने वाला है, आपकी मदद करने वाला है, आपके लिए बना रहा हूँ। मुझे तो ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मेरे पास में मेरा सिविल आईडी कार्ड है, मेरा मोबाइल आईडी कार्ड है, सो आई एम अ सेफ। बट मैं कुछ ऐसे काम नहीं कर रहा हूँ जहाँ मेरे को बाद में झंझट करना पड़े। चलो कम टू द पॉइंट। अब हाँ, पैसे भेजने के कितने चार्जेस लगते हैं भाई साहब, 1 दिनार लगता है। 1 दिनार में अगर आपके पास में सिविल आईडी कार्ड नहीं है, 500 केडी के अंदर ही आप भेज पाओगे, सिर्फ और सिर्फ 1 दिनार में। जैसे ही आपके पास में सिविल आईडी कार्ड बन जाती है तो भैया आप भेजो दबा के, हो जाओ माला माल। जितने सैलरी आती है अपने दोस्त का भी ले लो, भेजो उधार लेके, मगर ज़्यादा कोशिश करना कि उधार वगैरह ना ले। हाँ, आपको अगर थोड़ा और जो आपका 1 केडी है ना उसको भी बचाना है, तो आप 2 जन का पैसा मिलाकर एक ही अकाउंट में भेजो। मतलब समझ रहे हो, मेरा और मेरे दोस्त का पैसा ले लो, उसका जो करंट रेट के हिसाब से उसका जितना होता है, आप दोनों का पैसा मिला के समझ लो 500 सैलरी इसने जमा कर रखे 2-3 महीने से, 500 हमने जमा कर रखे हैं, दोनों को मिला के 1000 हो गया। 1000 सीधा लगा दो। अब 500 का जो करंट रेट चल रहा होगा वो आपको बताएगा भाई साहब 1 दिनार का इतना रेट चल रहा है इंडिया का, जैसे 260 रुपए।
260 रुपए के हिसाब से 500 केडी का मतलब भाई साहब का जो 500 केडी इंटू 260 कर दो, जितना भी होता है आप अपने इंडिया वाले अकाउंट में जब भेजोगे तो इनके नंबर पर गूगल पे कर दो। यहाँ पे जो 1 केडी लगने वाला था 500 फील्स आपका हो जाएगा, 500 फील ये भाई का हो जाएगा और ये भाई भी भेज देंगे, आपका पैसा बच जाएगा 500 फील्स यानी 125 रुपए। तो इस तरह से भेज सकते हो। मैंने 2-3 बार भेजा, फिर इसके बाद में मुझे मतलब कि ज़्यादा पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कई लोग ऐसे लोग आएंगे जिनका घर का खर्चा हर महीने भेजना उनको ज़रूरी होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि अगर आपको पैसा भेजना ही है, थोड़ा अच्छा लमसम बड़ा अमाउंट बना लो तब भेजो। इससे क्या होगा कि यार तुम्हारे हर महीने 1-1 केडी तो बच जाएंगे। 1-1 केडी बहुत मायने रखता है। आप ये मत सोचना कि 1-1 केडी तो है भाई, 1 केडी 260 रुपए के बराबर होता है यहाँ पर। तो आप ध्यान रखिए, हर 1 केडी जो भी खर्चा करेंगे किसी चीज में वो बहुत एक्सपेंसिव पैसा है। इंडिया में वही 260 रुपए कमाने के लिए पता नहीं कितने घंटे काम करना पड़ता होगा आपको। मुझे भी काम करता है, उसकी वैल्यू मेरे को पता है। इसलिए मेरे परिवार वालों को, मेरी मम्मा को, मेरी वाइफ को, मेरे जो मतलब सिस्टर को भी समझाता रहता हूँ कि यार पैसे थोड़े संभाल के खर्चा करना, पैसे संभाल के खर्चा करना, क्योंकि कमाते हम है ना, हमें पता चल रहा है कि किस तरह से हम कमा रहे हैं। तो मम्मी ऑलवेज मुझे बोलती है, बेटा मैं तेरा पैसा 1-1 पैसा बचा के खर्चा करूँगी, संभाल के खर्चा करूँगी, क्योंकि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। कब मुसीबत पड़ जाए, कब क्या हो जाए, कब किसे ज़रूरत लग जाए, कुछ पता नहीं है। इसलिए जितने पैसे हमारे खर्च कम होंगे उतना ज़्यादा हम सेविंग कर पाएंगे और आने वाले बुरे वक्त में उस पैसे को यूटिलाइज कर पाएंगे। तो अब आपके ऊपर है, आप कैसे अपने पैसे को खर्चा करोगे, मोबाइल फ़ोन में, इंटरनेट में, या फिर क्या बोलूँ, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे अननेसेसरी पैसा खर्च होता है। जो चीज़ नहीं चाहिए होता है वो चीज़ भी हम खरीद लाते हैं। जैसे मुझे भी पहले आदत थी यार, लिख के नहीं जाता था मार्केट में कि मगर जो उठाओ धड़ाधड़ खरीद लेता। मगर जब मैं बकाला शॉप पे जाता हूँ या कोस्टो में जाता हूँ तो मुझे जो चीज़ की ज़रूरत होती है वही चीज़ खरीदता हूँ। जो चीज़ चाहिए वो नहीं, जो चीज़ की ज़रूरत है कि मेरा इससे काम नहीं चलेगा तो मैं वो चीज़ खरीद लेता हूँ। तो आप भी अपने पैसे को इसी तरह संभालना। अगर ज़रूरत नहीं है तो मत खरीदना, नहीं तो क्योंकि यहाँ पे 1000 चीज़ें, आपको आईफोन दिखाया जाएगा, आपको लाइट दिखाया जाएगा, आपको ये दिखाया जाएगा, आपको वो दिखाया जाएगा। आपका मन तो बंदर है, कभी भी यहाँ पे घूम जाता है, वहाँ पे घूम जाता है। ऐसे प्रोडक्ट जो यूज़ ही नहीं करते हो आप तो समझ लो फंस जाओगे, आपके पैसे खराब होंगे। तो बस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा, ज़्यादा लंबा ना रखते हुए। आई होप सो कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं दे दिया होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ऐसा प्यार देता रहो। और हाँ, कुछ भी मारो, चप्पल मारो, जूता मारो, चाहे जो भी मारो, मगर वो सब्सक्राइबर का जो लाल बटन है ना दब जाना चाहिए, लाल से काला कर दो उसको। ओके, थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो। अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। आपके साथ में हमें बात करने का मौका मिलेगा। हम आपको कॉल करेंगे इंडिया के 6 बजे के बाद में, तो इंतज़ार करिएगा, क्या पता आप लकी विनर होंगे। और हाँ, जिसका मैसेज आएगा उन्हीं को कॉल करने वाला हूँ। नहीं कि नेसेसरी किसको ही उठा के कॉल करूँ, मगर जिसका मैसेज आएगा उसको मैं डेफिनेटली कॉल करूँगा। भाई साहब उठा लेना और तैयार रहना कि 6 बजे के बाद में मैं आपको कॉल करूँ। ओके, बाय।